हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। वीडियो काफ़ी लेट मिल रही है तो इसके लिए सॉरी, माफ़ करना। चौथा लेसन हमारा चल रहा था। हमने थॉमस का मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, बोर का मॉडल पढ़ लिया था। अब हम इन तीनों की तुलना कर लेते हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं एक बार। तो थॉमसन मॉडल में क्या बताया था? इस मॉडल के अनुसार धनात्मक आवेशित कण गोले के बाह्य तल में होते हैं। तरबूज से तुलना कीजिए, जो लाल वाला भाग होता है वो सभी धनात्मक होता है। जो इलेक्ट्रॉन घुसे रहते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन घुसे रहते हैं। ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन धनावेशित गोले में धसे रहते हैं ना। और इस मॉडल से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा के विषय में कोई ज्ञान नहीं होता। इनके इलेक्ट्रॉनों के वितरण से भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। और ये क्या बताता है? जो धनावेशित भाग होता है वो बीच में केंद्रीय भाग होता है, उसे नाभिक कहते हैं। ऋणावेशित भाग नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और इसमें भी ऊर्जा के बारे में कोई बात नहीं होती, इसमें भी वितरण की कोई जानकारी नहीं मिलती। इसमें क्या बोलते हैं? केंद्रीय भाग, छोटे केंद्रीय भाग में स्थित, जिसे नाभिक बोलते हैं। वही बात थी, सेम सेम पहली। और दूसरी क्या भी इनमें ये बोले कि वृत्तीय इलेक्ट्रॉन जो है वृत्तीय चक्कर में चक्कर लगाते, वृत्तीय कक्षों में चक्कर लगाते हैं। इसमें 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 बोल रहा था कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा उसके चक्कर लगाने वाले के अनुसार के निश्चित होती है। जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा होती है उसमें जो जिस कक्षा में वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उस कक्षा के अनुसार निश्चित होती है। कक्षा की ऊर्जा के अनुसार निश्चित होती है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। समझ में आ गई बात? जो अगला पॉइंट आखिरी क्या था? इलेक्ट्रॉन कक्षा के निश्चित संख्या में चक्कर लगाते हैं। ये नहीं कि एक कक्षा में चाहे जितने इलेक्ट्रॉन घुसे पड़े रहें। समझ गए? इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, हो गए, तीनात्मक अध्ययन हो गया सबका। अब न्यूटन के खोज देख लेते हैं। न्यूटन डिस्कवरी ऑफ न्यूटन, डिस्कवरी ऑफ न्यूटन। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छा अच्छा दिख सके। चलो हो गया जूम। अब आज देख लेते हैं। चलो देखते हैं। अब देखने के लिए क्या करेंगे? चलो देखते हैं। न्यूटन ने खोज चैंडविक ने कितने कब की थी? 1932 में बेरिलियम धातु पर। किस धातु पर? बेरिलियम की धातु पर अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम के ही क्या होते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन निकाल दें, इस जो समस्थानिक बनता है वह हीलियम के कण ही होते हैं, अल्फा कण। ठीक है। वह आवेश सहित मूल कण है। यह सदैव परमाणु के नाभिक में रहता है। परमाणु व द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन के द्रव्यमानों के योग द्वारा प्रकट होता है। यह एक अस्थायी मूल कण है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका जीवन काल 17 मिनट होता है। समझ गए? न्यूटन की बातें थी ये। और भी जान लो तो न्यूटन के बारे में फैक्ट जान लो। न्यूटन का उपयोग जीव विज्ञान और चिकित्सा विज्ञान में किया जाता है। आवेश रहित होता है ना न्यूटन। न्यूटन पर कैसा आवेश होता है? जीरो, उदासीन होता है न्यूटन। ना तो धन आवेश होता है ना तो ऋण होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? आवेश रहित। आवेश रहित होने के कारण ही इसका उपयोग कहाँ होता है? नाभिकीय विखंडन में, अर्थात नाभिक का विखंडन करने में। विखंडन मतलब तोड़ने में, जिससे हमें बहुत सारी ऊर्जा मिलती है नाभिक के विखंडन से। ठीक है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रियाएं बहुत सारी होती हैं। ठीक है। अगला, दो न्यूट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय बल व नाभिकीय बल होते हैं। इन बलों की उपस्थिति के कारण ही न्यूट्रॉन व प्रोटॉन नाभिक में बंधे होते हैं। कौन से बल दो न्यूट्रॉनों के बीच होते हैं? गुरुत्वीय और नाभिकीय बल दोनों होते हैं। ठीक है। इन्हीं बलों से न्यूट्रॉन प्रोटॉन नाभिक में क्या होते हैं? बंधे होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। न्यूट्रॉन की विशेषताएं क्या होती हैं? इस पर कोई आवेश नहीं होता, अर्थात उदासीन होता, हम बता चुके। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के क्या होता है? बराबर होता है। चलो अगला देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं भाई। ए भाई, चल बाट चलो। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन की तुल्यात्मक अध्ययन कर लेते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का तुल्यात्मक अध्ययन कर लेते हैं बेटा। ठीक है। घूम जा, घूम जा ना। ए चलो घूम जा। इसे घुमाने के लिए क्या करें हम? यार घूमेगा नहीं का ये? चलो देख लेते हैं, घूमना चाहिए यार। ये तो उल्टा जा रहा है यार। हाँ, अरे अरे अरे, मेरी फोटो बड़ी पड़ी है, खुद ही क्यों दिखा दे के साथ। घूम जाओ बेटा, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? रोटेट करने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। यही आ जाएगा।
एक मिनट बेटा, सॉरी सॉरी बच्चा लोग। यार हम तो उब गए भाई। शाफ। रुकते नहीं है ना, समस्या तो इसी बात की है। रोटेट भी नहीं हो रहा है। चलो इसको ऐसे पढ़ लेते हैं ना, अब दिखेगा ना बेटा, मोबाइल उल्टा कर लेना, क्या दिक्कत है। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बताओ मेरे को। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर इकाई कितनी होती है, इतना ऋणावेशित 1.6 गुणे 10⁻19 कूलाम -19 कूलाम आवेश होता है। प्रोटॉन पर कितना होता है, उतना ही होता है, बस धनावेश होता है। इस पर माइनस होता है, ऋणावेश होता है, इस पर धनावेश होता है, इतना अंतर है। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश ही नहीं होता। ठीक। द्रव्यमान की बात करें तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के एक परमाणु के द्रव्यमान का कितना होता है, 1 बटे इतना होता है, 18/40 होता है, बहुत ही कम होता है। समझ गए। और प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन के इतने के बराबर होता है, देख लो कितना अंतर है। और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के बराबर होता है, इतना ही होता है। ठीक। प्रोटॉन नाभिक में स्थित होते हैं, या नाभिक या न्यूट्रॉन भी नाभिक में होते हैं, या नाभिक के चारों ओर निश्चित ऊर्जा स्तरों में चक्कर लगाते हैं। इसे काहे से प्रदर्शित करते हैं, ई से इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से। ठीक है। ठीक है। और त्रिज्या कितनी होती है, इलेक्ट्रॉन की कितनी त्रिज्या होती है, याद रखना, ये सब लिख लेना आप। और प्रोटॉन की कितनी, न्यूट्रॉन की कितनी होती है, न्यूट्रॉन की कितनी होती है। समझिए प्रतीक क्या है, इलेक्ट्रॉन का ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं। और याद रखना प्रोटॉन को ऐसे भी दिखाते हैं, H1N1 जैसे। और न्यूट्रॉन को ऐसे भी दिखाते हैं, 0 1 से। ठीक। चलो और कुछ है इसमें जानने लायक, ये चीज़ है जानने लायक बेटा। विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं, तो हम आपको बता दें, हम आपको बता दें बेटा जी। देखो, जो किसी भी विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 2n²। तो कक्षाओं को कैसे व्यक्त करते हैं, KLM से, KLMNOP क्यों। ठीक, ऐसे व्यक्त करते हैं। तो जैसे पहली कक्षा K होती है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको बताने के लिए हम बता रहे हैं आपको। 2 कर देंगे। n कक्षा की संख्या होती है, n बराबर कक्षा की संख्या ही होती है। ठीक है। तो n 2n² होती है, तो n के तो कक्षा की संख्या 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगी, तो कितनी, यानी कि K वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, अधिकतम 2 आएगा ना, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है बेटा जी, समझ गए ना, समझ गए ना। चलो ठीक है। तो आप ये याद रखें, देखो यही चीज़ लिखी है, दूसरी कक्षा में 8, तीसरी कक्षा में 18, चौथी कक्षा में 32। इसी तरह क्या लिखोगे आप, ये चीज़, ये पॉइंट आप लिख लेना, ये पॉइंट लिख लेना। और क्या, सबसे बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं रह सकते, ये भी लिख लेना आप। सबसे बाहरी जो कक्षा होगी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन से अधिक कभी नहीं हो सकती। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये सब हम सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का वैसे मैंने वीडियो बनाया है बेटा 10वीं में, कक्षा 10 वालों के लिए वो वीडियो आप देख लेना, आपकी समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे सीख लेना उसमें। वैसे भी यहाँ पे हम सिखा देंगे थोड़ा सा। ठीक है। आगे क्या कर, किसी, हाँ ये सब हो गया। किसी परमाणु की 72 कक्षा में रहने वाली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, चाहे उसकी कक्षा संख्या कुछ भी हो क्यों न हो जाए। क्या कह रहा है, किसी परमाणु की 72 कक्षा से पहले, 72 कक्षा में 8 हो सकते हैं, और इसके पहले जो कक्षा आएगी उसमें 18 से ज़्यादा कभी हो ही नहीं सकते। चाहे कितने, चाहे इसमें 32 रह सकते हों, चाहे इसमें 64 रह सकते हों, कुछ भी रह सकते हों, लेकिन 18 से ज़्यादा 72 कोष की पहली कक्षा जो होगी उसमें 18 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये नियम भी आप लिख लेना। ठीक। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही करना है। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है,
परमाणु क्रमांक 11 तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस बराबर न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। नहीं, परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे कितना होगा, 2,9 नहीं होगा इसका इलेक्ट्रॉन में। 11 होता तो पहली में 2 बांट दिए, पहली में 2 हो सकते तो 2 भर दिए। ठीक, दूसरी कक्षा में 18 हो सकते हैं, दूसरी कक्षा में 8, दूसरी कक्षा में कितने हो सकते हैं, 2n² से निकाल लो कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 2 गुणे 2 का स्क्वायर कितने हो सकते हैं, 8। दूसरी कक्षा में 8 ही हो सकते हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 11 का, सोडियम का। सोडियम 11 का क्या बने, 2,8, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तो वो चला जाएगा तीसरे में, ये इलेक्ट्रॉन बनेगा इसका। ठीक है, तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और के एल में 8 और एम में 1 सोडियम के लिए जाएगा। समझ गए। चलो आगे देख लेते हैं कुछ। ये चीज़ें भी आप बना लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये चीज़ें आप बना सकते हो। हाइड्रोजन का देखो, एक कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाए ना, ऐसे बना है, ये नाभिक के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, एक कक्षा। लिथियम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए एक कोष में क्या लिथियम 3 होता है ना, परमाणु क्रमांक 3 इलेक्ट्रॉन। तो पहली कक्षा में 2 हो सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं बिंदी से, और दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन दिखाए हैं। समझ गए, इसी तरह दिखाए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए ही है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके ही दिखाएं कुल मिला के इसमें। समझ गए, परमाणु की संरचना दिखाएं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके, इलेक्ट्रॉनों को भर के उनकी कक्षा में। समझ गए ना। चलो ठीक, आगे देख लेते हैं हम। जैसे ये कक्षा होगी, पहली कक्षा, तो सेल या ऑर्बिट क्या कहलाएगी कि इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो सकती है। ये चीज़ आप निकाल सकते हैं 2n² से। ठीक है, जैसे कार्बन है, कार्बन परमाणु क्रमांक 6 होता है, के वाली में 2 भरे जाएंगे, एल वाली में 4 भरे जाएंगे, एम वाली में जाएंगे 6 हो गए ना, 4 2 6 हो गए। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 9 होता है, 2 8, 1 होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये चीज़ हम पढ़ चुके। ठीक है बेटा जी, ठीक है, ये सब हो गया। कौन सा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 2 8 1, यही वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है सोडियम का। समझ गए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैग्नीशियम 12 पे होता है, तो Mg क्या होगा, ये सब लिख लेना आप। Mg क्या होगा, 12, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 आते तो 8, कितने बचे, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो तीसरी कक्षा में चले जाएंगे। 2 8 2 बी ऑप्शन सही है। 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन है, तो परमाणु की संयोजकता कितनी होगी। 3 प्रोटॉन और 3 न्यूट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही संयोजकता। 3 संयोजकता, बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 संयोजकता, 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 संयोजकता, 3 इलेक्ट्रॉन तो 3 संयोजकता, 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 संयोजकता। जब 5 आ जाते हैं बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन या फिर 6 इलेक्ट्रॉन या फिर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी संयोजकता यहाँ पे 3 होगी, इसकी 2 होगी, इसकी 1 होगी। और जब 8 होते हैं तो इसकी संयोजकता 0 होगी बाहरी कोश में। ठीक है, समझ गए। क्यों होते, 8 से माइनस करते, 8 को 5 से माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 8 को 6 से माइनस करेंगे तो 8 से 6 से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, 8 से 7 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। समझे, ऐसे निकलता है फिर। जितने प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या दे रखी है यहाँ पे ना, 3 प्रोटॉन है, तो हमें प्रोटॉनों की संख्या पता दे रखी, तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता चल गई, यहाँ इतने इलेक्ट्रॉन हैं। समझ गए, इसलिए हम बता सकते हैं यहाँ पे कितनी संयोजकता होगी। अब एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक, एल्युमिनियम 13 पे होता है एल्युमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 13, पहली 2, दूसरे में 8, तीसरे में 3 बनेंगे। 2 8 3, 2 8 3, 2 8 3, पहला ही होगा आएगा शायद। समझे, उस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए जिसके m कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। m कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, थोड़ा ध्यान से देखो, क्वेश्चन देख लो। m कोष KLM, m में 5, इसमें 2 आएंगे, यानी कि इसमें 8 आएंगे, तो इसमें 5 आएंगे। तो ये 2 8 15, 15 किसका होता है बेटा जी, 15 फास्फोरस का होता है। ठीक है, ये कौन सा तत्व है, फास्फोरस का है, इसका यही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है, समझ गए। चलो ठीक, आगे देखते हैं फिर। संयोजकता क्या होती है, संयोजकता क्या होती है जी, संयोजकता से आगे कल देखें, आगे कल रखेंगे, आगे जो हमारा लेसन होगा वो हम पूरा कर डालेंगे लेसन, अभी है काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए।
ठीक है बच्चा जी, इतना आप देखो, इतना सीखो, प्रैक्टिस करो। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला 10वीं के लिए मैंने बनाया है वीडियो, ठीक है। ना मिले तो हमको दे देना, आप हमको बता देना, हम वो वीडियो दे देंगे आप लोगों को, फिर उससे देख लेना आप एकदम अच्छे से। तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल कराए हैं, उसमें तो मैंने इंटर लेवल तक का करवा दिया है, समझे। तो वो वाला आप देख सकते हैं। तो संयोजकता हम कल पढ़ेंगे। ये फोटो जो उल्टा है इन्हें सीधा करके ले आएंगे हम, तो सही रहेगा पढ़ने समझने में, ठीक है। जो अगली वीडियो में मिलेंगे फिर, और मैं दे देंगे अगली वीडियो जल्दी देंगे हम, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर पढ़ के लिख लेना, दिखा देना फिर, ठीक है बच्चों लोग। चलते हैं, बाय बाय।